हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट के मामले में और कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने जो पिछला ऑर्डर था उसमें क्लेरिफाई किया है कि जो जिनके खिलाफ क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं, जो जिनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज हैं, वो गंभीर अपराध जैसे मर्डर, डकैती, ऐसे अपराधों में उनके खिलाफ जांच चलेगी। बाकी में किसी भी मामले में जो पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके खिलाफ कोई भी आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। आगे कोर्ट ने क्या बोला? सॉलिसिटर जनरल ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हमने इंस्ट्रक्शन मांगा है और पुलिस कमिश्नर की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से इंस्ट्रक्शन अभी आया नहीं है और वो पुलिस कमिश्नर के बिहाफ पर रेडी कर रहे हैं रिप्लाई को, तो आगे वो रिप्लाई फाइल करेंगे। और बाकी जो हमने हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण सर अपीयर हुए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें जो अपनी कोर्ट के सामने डिमांड की हैं कि जो पेलेट गन और जो फोर्स का यूज किया गया था वो कब किया गया था, किसके आदेश से किया गया था, उसको रिकॉर्ड पर ले आया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग थी। अगली सुनवाई इस पर कब होगी? अगली सुनवाई की तारीख 18 को तय की गई है। उसके पहले सारे जो पिछले ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन हुआ था वो अपनी एफिडेविट फाइल करेंगे और उसके बाद आगे 18 तारीख को कोर्ट ने ये एक हिंट दिया है कि जो भी एसआईटी या जो भी एक संस्था बनाई जाएगी, हाई पावर कमेटी नाम जो भी हो, वो आगे की जांच करेगी और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये उम्मीद की जा रही है कि 18वीं सुनवाई के दौरान एक कमेटी का गठन हो जाएगा। उम्मीद यही है क्योंकि उसके पहले जो एफिडेविट है वो उन स्टेट्स के जिनके लिए पिछली बार ऑर्डर हुआ था उनका एफिडेविट भी आ जाएगा। और उम्मीद है कि जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से इंस्ट्रक्शन मांगे हैं, तो उनका इंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा। और जो तारीख तय की गई है 18 तारीख तय की गई है और लंबा समय है, तो उम्मीद ये है कि कुछ न कुछ कंक्लूजन के साथ एसआईटी या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हाई पावर कमेटी जो गठित होगी, उम्मीद है कि वो लाइट में आ जाएगी। पैलेट गन के इस्तेमाल पे क्या बोला? पैलेट गन के इस्तेमाल पर ये कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्वेशन अपना ये दिया कि पैलेट गन का यूज इस पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं किया जाना चाहिए और कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक एसओपी तैयार होगी और उसके रिकमेंडेशन पे आगे पैलेट गन के यूज को अनुमति दी जाएगी, ऐसा कोर्ट ने हिंट किया है। कि आज कोर्ट को जो हमारा मैटर आप सबको पता है कि स्टूडेंट का जो पीसफुली प्रोटेस्ट था उसको हमने पहले मेंशन किया था, आप सबको पता है 22 तारीख को। उसी मैटर को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मैटर को सबको लिस्ट किया है, प्रॉपर पिटिशंस बनाई गई और उसके बाद से आज जो हम लोगों की मेन प्रमुख तरीके से डिमांड थी वो 4-5 थी। जो भी कंसर्न ऑफिसर ने जिसने भी इस तरह के बुलेट्स गन का यूज करने के लिए परमिशन दिया है वो अकाउंटेबल ऑफिसर कौन है, ये कॉमन बात पर था कि ये डीएम दिया होगा या एसडीएम दिया होगा, तो उसके एफिडेविट फाइल होने। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में एसओपी बनाने को लेकर के आम बात लगभग सबकी सहमति हो गई है। इसमें एक बात बड़ी कॉमन सी निकल के आई है कि जो हम लोग कमेटीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रीवियस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो उनका नाम रिकमेंड किया गया, तो उसमें थोड़ी सी कहीं दिक्कत थी, तो कोर्ट ने बोला है कि हम इसको खुद इसको अपने स्तर से कर लेंगे। साथ ही साथ में इसके साथ में और भी चीज़ें, जिस प्रकार से कोर्ट ने आज बोला है कि जो भी अकाउंटेबल ऑफिसर हैं इस प्रकार से जो भी है तो उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा और उनकी लायबिलिटी जरूर तय होगी। तो ये सारी चीज़ें, और ये एफिडेविट में अभी तक एसजी के नहीं आया है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं पेश किया गया, तो उन्होंने 1-2 दिन तक का टाइम मांगा है। उसमें मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर यह जरूर है कि भारत देश में पीसफुली प्रोटेस्ट को लेकर के कोर्ट जिस तरह से कंग्निजेंस ले रहा है वह मुझे लगता है कि पूरी तरीके से प्रॉपर है और एक राइट वे पर है। पर यह जरूर है कि कोर्ट ने यह भी बोला है कि जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस बहुत सारे प्रीवियस चल रहे हैं क्रिमिनल हिस्ट्रीज के, उन क्रिमिनल हिस्ट्रीज में 2 चीज़ों को आज कोर्ट ने बोला है कि यदि क्रिमिनल में पास्को है, मर्डर्स है, ये सब चीज़ों को लेकर के, और दूसरा जिनका इंसाइडेंट का कुछ हिस्ट्री पुराना नहीं है, तो वो सारे मैटर्स को लेकर के बेड
विड्रॉ करने के लिए आम सहमति, और उसमें मुझे लगता है कि कोर्ट जल्दी ही एफिडेविट फाइल करेगी। पर एफिडेविट फाइल करने से पहले जो स्टेट का, आप सब जानते हैं कि कोई भी केस को एफआईआर का जो परमिशन होता है, स्टेट का जो काउंसिल होता है, प्रोसिक्यूशन जो हेड ऑफिसर होता है उसके पास जाएगा, फिर वहाँ से वो लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू, हर स्टेट के, क्योंकि 7-8 स्टेटों को नोटिस है, तो सबके हो करके फिर उसके बाद होंगे। तो मुझे लग रहा है कि सब कामों में थोड़ी सी टाइम लग सकता है, पर नेक्स्ट डेट पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी।